हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी स्वाट। इंडिया और यूएस चाइना बॉर्डर पर युद्धाभ्यास करने जा रहे हैं। नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट के बाद यूएस की तरफ से चाइना को यह दूसरा सरप्राइज है। इस युद्धाभ्यास की घोषणा ऐसे समय पर की गई है जब ताइवान को लेकर यूएस और चाइना में टकराव बढ़ गया है और दोनों देशों की सेनाएं पैसिफिक ओशन और साउथ चाइना सी में आमने सामने हैं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इंडिया और यूएस ने एलएसी के पास ही युद्धाभ्यास करने का निर्णय क्यों लिया है और चाइना पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। चाइना इस समय इंडिया और ताइवान दोनों तरफ से दबाव झेल रहा है। चाइना की लगातार धमकी के बावजूद नैन्सी पेलोसी ने ताइवान का दौरा किया और यूएस ताइवान के नजदीक 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन को तैनात कर रखा है। चाइना ताइवान की खाड़ी में मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा है और पूरी दुनिया का ध्यान इस समय चाइना पर ही है कि वह नैन्सी पेलोसी की ताइवान विजिट का बदला किस तरह लेता है। इसी समय इंडिया और यूएस ने उत्तराखंड के औली में मिलिट्री एक्सरसाइज करने का ऐलान कर दिया है। भारत और अमेरिका के बीच मिलिट्री एक्सरसाइज का यह 18वां संस्करण है। यह युद्धाभ्यास 1 साल अमेरिका और 1 साल भारत में होता है। लास्ट ईयर यह युद्धाभ्यास अमेरिका के अलास्का में किया गया था, इसलिए इस साल भारत में होने जा रहा है। इस युद्धाभ्यास के लिए उत्तराखंड के औली को इसलिए चुना गया है ताकि दोनों देशों की सेनाएं हाई एल्टीट्यूड वारफेयर की तैयारी कर सके। यह समुद्री तल से 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। जहां युद्धाभ्यास होना है वह एरिया एलएसी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। भारत और अमेरिका के बीच रक्षा संबंध लगातार मजबूत हुए हैं और अमेरिका ने भारत के साथ पिछले कुछ वर्षों में कई महत्वपूर्ण सुरक्षा समझौते किए हैं। अमेरिका ने भारत के साथ 2016 में लेमुआ, 2018 में कॉमकासा और 2020 में बेका एग्रीमेंट पर साइन किया है। लेमुआ इंडिया और यूएस को एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है। इसके अंतर्गत मिलिट्री एक्सरसाइज, प्रशिक्षण और मानवीय सहायता तथा आपदा राहत में सुविधा प्रदान किया जाएगा। कॉमकासा के अंतर्गत भारत के साथ उच्च तकनीक वाले सैन्य उपकरणों को साझा किया जाएगा और बेका एग्रीमेंट के तहत भारत के साथ संवेदनशील और रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सूचना को साझा किया जाएगा। इन समझौतों के बाद भारत अमेरिका का महत्वपूर्ण डिफेंस पार्टनर बन गया है। अमेरिका को इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना को काउंटर करने के लिए भारत की आवश्यकता है। चाइना भारतीय सीमा में लगातार घुसपैठ करता रहता है और गलवान वैली इंसिडेंट के बाद तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। इसलिए स्वाभाविक रूप से इंडिया और यूएस दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस होने लगी है। इस संयुक्त सैन्य अभ्यास के माध्यम से चाइना को उसी की भाषा में जवाब दिया जाएगा। एलएसी पर अमेरिकी सेना की मौजूदगी से चीन का तिलमिलाना तय माना जा रहा है। चाइना एलएसी पर भारत को उकसाने वाली कार्रवाई कर रहा है। हाल ही में पूर्वी लद्दाख में चाइना के फाइटर जेट एलएसी के नजदीक उड़ान भरते देखे गए हैं। गलवान घाटी की घटना के बाद कुछ जगहों से डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हुई है, लेकिन अभी भी कुछ महत्वपूर्ण जगहों पर तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। भारत और चाइना के बीच गतिरोध वाली जगहों से सैनिकों की वापसी के लिए 16 राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका समाधान नहीं निकल सका है। चाइना पूरी तरह से डिसएंगेजमेंट चाहता ही नहीं है और इस गतिरोध को बनाकर रखना चाहता है ताकि भारत इसमें उलझा रहे। उत्तराखंड में भारत की चाइना के साथ सीमा 345 किलोमीटर लंबी है। उत्तराखंड इस युद्धाभ्यास के लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि उत्तराखंड के बाराहोती एरिया में लास्ट ईयर सितंबर में चाइनीज सैनिक 5 किलोमीटर तक अंदर घुस आए थे। बाराहोती में एक चारागाह है जो 60 स्क्वायर किलोमीटर में फैला है। इसी को लेकर भारत चाइना में विवाद है। उत्तराखंड के चमोली में भी चाइनीज हेलीकॉप्टर भारत की सीमा में घुसपैठ करते रहते हैं। चाइना एलएसी के पास काफी तेजी से इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप कर रहा है, इसलिए भारत के लिए आवश्यक है कि वह माउंटेन वारफेयर के लिए हमेशा तैयार रहे। उत्तराखंड में 10,000 फीट की ऊंचाई पर यूएस के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज करना माउंटेन वारफेयर की तैयारी में बहुत अच्छा कदम साबित होगा। तो ये है इस वीडियो का एंड। आशा करते हैं आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी स्वाट को सब्सक्राइब करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।